हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश के दो सबसे आम लेकिन कभी-कभी कंफ्यूज करने वाले शब्दों हैज़ और हैव को समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत ही सिंपल है। इस चर्चा के आखिर तक इनका इस्तेमाल करना बच्चों का खेल लगेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी हम कहते हैं ही हैज़ अ बाइक, तो कभी दे हैव अ बाइक। आखिर ये हैज़ और हैव का चक्कर क्या है? क्यों कहीं कुछ तो कहीं कुछ और इस्तेमाल होता है? चलिए आज इसका राज खोल ही देते हैं। तो देखिए, इसका सारा राज एक बहुत ही सीधे साधे नियम में छिपा है, और वो नियम जुड़ा है वाक्य के सब्जेक्ट से, यानी कि काम करने वाले से। ये देखिए, यहां सब कुछ एकदम साफ है। हैव का इस्तेमाल होता है आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन संज्ञाओं के साथ, जैसे द किड्स। दूसरी तरफ हैज का इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स यानी एक वचन संज्ञाओं के साथ, जैसे द बॉय। बस यही वो गोल्डन रूल है। तो बस इतना याद रखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, मतलब एक है या एक से ज्यादा। अगर ये बात पकड़ में आ गई तो समझ लीजिए आधी जंग तो जीत ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये दोनों शब्द सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि किसके पास क्या है। इनका इस्तेमाल और भी कई जगहों पर होता है। चलिए देखते हैं ये और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, हैज़ और हैव से हम किसी चीज़ पर अपना हक तो बताते ही हैं, पर साथ ही हम रिश्तों के बारे में बात करते हैं, अपनी सेहत या फिजिकल फीचर्स के बारे में बताते हैं, यहाँ तक कि अपनी जिम्मेदारियों और रोज़ के कामों के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब कोई कहता है आई हैव टू ब्रदर्स या ही हैज़ अ सिस्टर, तो यहाँ किसी चीज़ पर मालिकाना हक की बात नहीं हो रही, बल्कि एक रिश्ते की बात हो रही है ना इंटरेस्टिंग? बिल्कुल वैसे ही जब कोई कहता है शी हैज़ ब्लू आइज या आई हैव अ हेडेक, तो वो किसी शारीरिक खूबी या अपनी तबीयत के बारे में बता रहा होता है। तो ये सिर्फ चीज़ों के बारे में नहीं है। और ये वाला तो बहुत ज़रूरी है। जब हम हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी ज़रूरत या मजबूरी की बात कर रहे होते हैं। जैसे आई हैव टू गो नाउ का मतलब है मुझे अब जाना ही होगा। ये एक तरह की बाध्यता है। अच्छा, तो अब हम पॉजिटिव सेंटेंस तो बना सकते हैं, पर सवाल कैसे पूछें या ना में जवाब कैसे दें? इसके लिए हमें दो नए दोस्तों की मदद लेनी होगी, और वो हैं डू और डज। तो ज़रा सोचिए, अगर एक सेंटेंस है शी हैज़ अ पेट कैट, इसको नेगेटिव में कैसे बदलेंगे? या अगर इसी का सवाल बनाना हो तो वो कैसे बनेगा? इसका जवाब है हेल्पर्स का गोल्डन रूल, और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिए, जब भी किसी सेंटेंस में डू या डज आ जाता है तो हैज़ हमेशा हैव बन जाता है, हमेशा। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में हैज़ है, लेकिन जैसे ही हमें इसे नेगेटिव बनाना होता है हम डज नॉट लगाते हैं और हमारा गोल्डन रूल काम करने लगता है। हैज़ बदलकर हैव हो जाता है। शी डज नॉट हैज़ कहना बिल्कुल गलत है। और सवाल पूछने में भी यही होता है। सेंटेंस के शुरू में डज लगता है और फिर से हैज़ की जगह हैव ले लेता है। डज शी हैज़, ये एक बहुत कॉमन गलती है, इससे बचना है। तो ये पैटर्न फिक्स है, चाहे आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएं या सवाल पूछें, डू या डज के बाद हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, हैव ही आएगा। चलिए, अब हमने सारे नियम तो सीख लिए हैं। अब इन सब को एक साथ एक मास्टर ब्लूप्रिंट में देख लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे और कभी कोई गलती ना हो। ये टेबल आपका फाइनल गाइड है। चाहे आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो या कोई सवाल पूछना हो, बस सही फॉर्मूला देखिए और आपका सेंटेंस हमेशा परफेक्ट होगा। इसे याद रखने के लिए ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। और आखिर में जो कुछ भी हमने आज सीखा उसका एक छोटा सा रिकैप। हैव किसके साथ यूज होता है, हैज़ किसके साथ, और नेगेटिव वाक्यों और सवालों में डू और डज का इस्तेमाल कैसे होता है, सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब हैज़ और हैव का इस्तेमाल करने में आप माहिर हो चुके हैं। उम्मीद है इससे सीखने की भूख और भी बड़ी होगी। सोचिए, इंग्लिश के ऐसे और कौन से छोटे छोटे नियम हैं जो परेशान करते हैं? सोचते रहिए और सीखते रहिए।